पापा ने 50वीं बार अपनी घड़ी को देखा। मम्मी ने लिपस्टिक लगानी शुरू की, पहले ऊपर वाला होठ और अब नीचे वाला। फिर मम्मी को हम उठाएंगी और पापा अपना मुंह लटकाएंगे। पापा का मुंह पूरी तरह लटक चुका है यहाँ पर। ठहर कमेंटेटर, तेरी ऐसी की तैसी। पापा का पेशेंट जवाब दे चुका है, लेकिन मम्मी अभी भी क्रीज पे डटी हुई है। पापा ने डाइव लगाई, दीपू को रन आउट होने का खतरा, लेकिन मम्मी ने अपना मेकअप पूरा किया और पापा क्लीन बोल्ड। I'm ready. ठीक ही कहा है किसी ने, औरत की आधी जिंदगी श्रृंगार करने में निकल जाती है और मर्द की आधी जिंदगी उसके इंतजार में। और बच्चों की आधी जिंदगी मम्मी पापा की तकरार में। अरे सुमी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। दीपू बेटा काम करो, जरा जाकर मेरे डब्बे में से थर्मामीटर लेकर आओ। अभी लेकर आए पापा। बड़े शरारती हो। क्या करूं, चांद अपने पूरे यौवन पर हो तो बादल को शरारत करने का पूरा अधिकार है। सुमी, इस चांदनी को इस जन्म में समेटना नामुमकिन है। मैं प्यार के ये पल किसी और के साथ नहीं बांटना चाहता। क्यों ना हम घर पर रहकर ही हमारी मोहब्बत को सेलिब्रेट करें। हैंड्स अप। आपको पार्टी में चलने का हुक्म दिया जाता है। ओके। हेलो मिस्टर मुखर्जी, हेलो मिसेस मुखर्जी। जब मैं आप दोनों को इतनी लंबी शादीशुदा जिंदगी के बावजूद इतना खुश देखता हूँ तो भाई बहुत जलन सी होती है। विक्की जी, सारी दुनिया आपकी जिंदा दिली की कायल है। वैसे इस जिंदा दिली का राज क्या है? डॉक्टर मुखर्जी, मेरे लिए जिंदगी एक जाम है और इस जाम के हर कतरे का मैं पूरा लुत्फ उठाता हूँ। मैं औरों की तरह से एक ही घूंट में पीकर बेहोश नहीं होना चाहता, फिर कहीं होश में आने के बाद ये अफसोस हो कि अरे जिंदगी की शाम हो गई। इनकी जिंदा दिली का राज यही है, इन्होंने शादी जो नहीं की। नहीं नहीं मिसेस मुखर्जी, जिंदगी में सही हमसफर का मिलना सही मायने में जिंदगी में उजाले भर देता है, वरना फुलझड़ियों के सहारे किसी के घर को रोशन होते मैंने आज तक नहीं देखा। खैर, विक्की मल्होत्रा की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे राज़दार, आजा साथ मिलके दोनों गाए जिंदगी का गीत। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है तो आप कहेंगे कि ये डायलॉग तो पुराना हो चुका है। दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। You are beautiful. By the way, नाम क्या है आपका? कल्पना। यही कहना चाहता था, इसके सिवाय आपका कोई और नाम हो ही नहीं सकता। कल्पना, किसी शायर की गजल ड्रीम का, किसी झील का कमल। माफ कीजिए मोहतरमा, हेल्प यू। आज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है कल्पना। मेरा नाम निशी है। नाम बदलने से आपकी खूबसूरती कम तो नहीं हो जाएगी ना निशी? क्यों भाई साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? लग गई क्या? कुछ नहीं मम्मा, फिर क्या होगा अगर गिर गया तो? अरे ये हुई ना शेर बच्चों वाली बात। शाबाश बेटे, जा खेल। एक्सक्यूज मी। समीरा? Hey, this is Vicky. विक्की मल्होत्रा। विक्की? विक्की, आप मेरे साथ कॉलेज में थे? यस। इतने सालों बाद
अचानक मिलना बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। मीट माय हस्बैंड। हाय, Hi, विक्की मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। I'm Dr. Avinash. नाइस टू मीट। Same here. सो यू गॉट मैरिड? हाँ, हमारी शादी को 10 साल हो गए। वो मेरा बेटा है। यकीन ही नहीं होता। Can't believe it. You know, मिस्टर अविनाश, पूरे 14 साल बाद मिल रहा हूँ मैं समीरा से। ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही, बिल्कुल नहीं बदली। आप भी बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हैं आप। हमारी जिंदगी में बदलने को है ही क्या, जब तक ये जाम है और ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, बदलने को दिल भी किसका करता है। यू नो मिस्टर अविनाश, पता नहीं समीरा ने आपको बताया या नहीं बताया, कॉलेज टाइम में मैं समीरा के लिए बहुत सीरियस था। यू नो, एक दिन तो मैंने हौसला करके समीरा को प्रपोज कर ही दिया, लेकिन उसके बाद बाय गॉड मजा आ गया। एक्सक्यूज मी, आई लाइक इट। दोनों इस जहां में प्रीत मेरे मेहरबान। सुमी, तुमने कभी बताया नहीं कि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विकी मल्होत्रा ने तुम्हें प्रपोज किया था। तुम्हारी सुई अब तक उसी पर अटकी हुई है। बताना क्या था विकी के बारे में? विकी तो ऐसा ही था, फ्लर्ट टाइप। ड्रिंक करके आ जाता था कॉलेज में और किसी भी लड़की को प्रपोज कर देता था। उसी चक्कर में उसने मुझे प्रपोज कर दिया और फंस गया बेचारा। बेचारा? सबके सामने क्लास में मैंने उसको जोर का तमाचा मारा। फिर क्या? कहने लगा, बाय गॉड आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई एम वेरी सीरियस। मैंने कहा ये जो बाय गॉड वाला डायलॉग है ना, ये बाकी लड़कियों को सुनाना, मेरे सामने ये सब नहीं चलने वाला। डांटा मैंने उसको बहुत। तो सीधा हो गया वो तुम्हारा बाय गॉड? बिजली के खंभे जैसा सीधा हो गया। 10 फुट की दूरी पे रहता था मुझसे, दूर से निकल जाता था देख के मुझे। सुमी, तुम्हें सचमुच कभी अफसोस नहीं हुआ कि एक विकी मल्होत्रा जैसे बिजनेस टाइकून को छोड़कर मेरे जैसे जूनियर डॉक्टर के साथ मोहब्बत की? ये कैसी बात कर दी तुमने अविनाश? अफसोस तो मुझे तब होता ना जब मैं अपने फैसले पर दोबारा सोचती। तुम्हारे प्यार से तो फुर्सत ही नहीं मिली मुझे किसी भी और चीज के बारे में सोचने के लिए। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया अविनाश, किसी से नहीं। मेरे प्यार पर शक है क्या तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया था बस। कॉम्प्लेक्स और तुम्हें उस स्टूपिड विकी के लिए रुला दिया मुझे। कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं हो गया? मम्मी, मैं साहिल के घर खेलने जा रहा हूँ। इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताओ, होमवर्क किया है कि नहीं? कर लिया। मैं जाऊँ? अरे हाँ, पापा के आने से पहले आ जाऊंगा। कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे दीपू। पापा पर गया हूँ इसलिए। अरे वो दीपू, अच्छा जल्दी आना। दीपू
दीपू को लेके दीपू को लेके दीपू को लेके दीपू दीपू को लेके दीपू दीपू को लेके मेम साहब वो दीपू को उठा के लगे मेम साहब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मेम साहब 4 लोग दीपू को उठा के ले गए। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मेम साहब, और ये चिट्ठी छोड़ गए। शाम को फोन करेंगे, यदि बच्ची की सलामती चाहते हो तो 2 करोड़ का इंतजाम करके रखना। जगह और टाइम फोन पर बता देंगे। पुलिस को बताने की गलती मत करना, वरना बच्ची की जिंदा। कहाँ से मिला ये लेटर? कहाँ से मिला? कहाँ से? दीपू! 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 अविनाश! अविनाश! हेलो। ओके, डॉक्टर खुश किया, जल्दी। आप क्या कहते हैं? हेलो, डॉक्टर अविनाश को फोन दीजिए। हाँ जी मैम वो अपने कैबिन में है। मैंने कहा डॉक्टर अविनाश को फोन दो। मैं अभी बात करवाती हूँ। मैं डॉक्टर अविनाश, आपकी वाइफ का फोन। हेलो। दीपू को कोई ले गया। क्या? दीपू को उठा के लेगा? आप प्लीज जल्दी आइए, दीपू को लेकर चले गए। अरे कौन उठा के ले गया? कहाँ ले गए? प्लीज जल्दी आइए। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ समीरा? दीपू को लेकर। समीरा क्या हुआ? समीरा क्या हुआ? समीरा संभालो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? सुमी उठो ना। समीरा, सुमी संभालो अपने आप को। सुमी संभालो अपने आप को। सुमी अविनाश और दीपू को लेकर कहाँ ले गए? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। अरे कौन लोग थे? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। हेलो। 2 करोड़ का इंतजाम करके रख, सुबह दोबारा फोन करेंगे। हेलो, लेकिन मैं क्या हुआ? हेलो। क्या हुआ? कौन है? क्या बोले? दीपू ठीक है? अब बोलिए ना कुछ प्लीज। मेरे दीपू के बारे में क्या हुआ? बोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ बोलिए, क्या हुआ? क्या बोले? उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे। हाँ तो दे देंगे ना, हम घर कार सब बेच देंगे, हम दे देंगे उनको। मैं अपने जेवर भी बेच दूंगी। प्लीज मेरे दीपू को लेकर आइए प्लीज। सुमे, ये सब कुछ बेचने के बाद भी इतने रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकता। ऐसे मत बोलिए ना, बोलो प्लीज मेरे दीपू को ले आओ। ऐसे मत बोलो प्लीज। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब बेच दो प्लीज, दीपू को ले आओ प्लीज। आप ऐसे चुप मत बैठिए ना प्लीज, कुछ करिए ना। हेलो। हाँ, डॉक्टर कोचर आ गए क्या? हाँ, जरा बात करिए प्लीज। डॉक्टर कोचर, कुछ इंतजाम हुआ? नहीं हो पाएगा। हरीश जी, कुछ इंतजाम हुआ? नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। कोई ब्याज पे देने के लिए भी राजी नहीं हो रहा। ठीक है, आप इतने तो अपने हाथ में रखिए।
मैं आपको वापस फोन करता हूँ। अरे पॉल, कुछ इंतजाम हुआ? देखो विनाश, मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में हम इतने पैसे का इंतजाम कर पाएंगे। अरे यार, तू मेरा सबसे करीबी दोस्त है, कुछ करना। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, पुलिस में रिपोर्ट कर दो। नहीं, पुलिस में नहीं। दीपू को कुछ कर देंगे, मार देंगे उसको। कुछ कर देंगे। आप ऐसे खड़े हैं, 2 करोड़ रुपए कैसे जमा होंगे? अरे क्या करूं? हैं? क्या करूं? 2 करोड़ रुपए हैं, 2 लाख नहीं। नॉट लूज टेम्पर विनाश, उस बेचारे का क्या कसूर है? भाई साहब, आपस में लड़ने से तो मसला हल होगा नहीं। आप पुरी साहब से बात करके देखिए। ठीक है विनाश, मैं कुछ और लोगों से बात करके देखता हूँ। कर यार, कर। तो क्या करूं? मैं तो साहब थोड़ी इमरजेंसी थी, इसलिए आपको तकलीफ दे रहा हूं। कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर बत्रा, क्या अविनाश है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेच दो सब कुछ। तुम्हारे बच्चे के बगैर ये घर, कार, सोना क्या काम आएगा? सुनिए, हमारा ये घर किश्तों पर है। हमारे पास इतना सोना भी नहीं। जानती हो 2 करोड़ रुपए कितने होते हैं? अगर हम अपने आप को बेच देना तो भी इंतजाम नहीं हो सकता। एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? विकी। विकी मल्होत्रा? Are you mad? तुम होश में हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं अपने पूरे होश आवाज में कह रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है विकी मुझे उसी जुनून से प्यार करता है जैसे 14 साल पहले किया करता था। वो हमें पैसे दे देगा, लेकिन वो क्या शर्त रखेगा ये मुझे नहीं पता। और अपने दीपू के लिए उसकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें पैसों की खातिर तुम्हें इतनी जलील बात सोचते भी शर्म नहीं आई? पैसों की खातिर थोड़ी अविनाश, हमारे दीपू के लिए, हमारे बच्चे के लिए। और दीपू के लिए मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। तुम्हारी इज्जत क्या मेरी इज्जत नहीं है? अविनाश, मेरा प्यार, मेरी इज्जत सब तुम्हारा है। लेकिन हमने सब तो कर लिया ना, सबको फोन किया, सारी कोशिश की, निकला कोई रास्ता नहीं ना। प्लीज अविनाश, प्लीज मुझे ये करने दो। नहीं, ये नहीं कर सकती। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारा दीपू हमारे प्यार की निशानी है ना? जो फैसला मैं इस वक्त अकेली ले रही हूँ वो तुम्हें मेरे साथ लेना चाहिए। मेरी बात सुनो, मुझसे प्यार करते हो ना मुझसे प्यार है ना? भरोसा तुम्हें अपनी सुनी है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं सुनो, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इजाजत? इस हालात में मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई परवाह नहीं। मेरी मिन्नत को मेरी कमजोरी मत समझो। अफसोस हो रहा है मुझे, इस वक्त तुम्हारे अंदर का सिर्फ एक मर्द बोल रहा है। एक पिता का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और मैं इस मर्द की इजाजत की मोहताज नहीं। मैं जाऊंगी और मैं जरूर जाऊंगी। सुमी, मैंने तुमसे कहा नहीं। मैं जा रही हूं अविनाश। सुमी, सुमी, समीरा के लिए बहुत सीरियस था। ये ना ड्रिंक करके आया करता था,
समीरा को प्रपोज कर ही दी। लड़कियों को अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाया करता था। बड़ी गाड़ियों का शौक तो तुम्हें भी। ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही। विकी मुझे उसी जुनून से प्यार करता है। विकी मल्होत्रा जैसे बिजनेस टाइकून को छोड़कर मेरे जैसे जूनियर डॉक्टर के साथ मोहब्बत की। अफसोस हो रहा है मुझे। मैं क्या करूं? हैं? क्या करूं? बेच दो सब कुछ, उसकी हर शर्त मंजूर है। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। कुछ उसकी क्या हर करूं? शर्त हैं? मंजूर क्या है। करूं? मुझे अपनी मैं जा रही हूँ अविनाश। तो 2 करोड़ रुपए चाहिए तुम्हें, वो भी कल 2 बजे से पहले। हाँ, और शायद मैं वापस नहीं कर पाऊंगी। जूनियर डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, वापस तो नहीं कर पाओगे। मैं शायद वापस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ सालों में घर हमारे नाम होने वाला है और मेरे पास कुछ सोना है। आप सब ले लीजिए। तुम्हारा घर, तुम्हारा सोना, इन सब की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। क्या मेरी कोई अहमियत है? है, लेकिन एक औरत होने के नाते नहीं। औरतें तो बहुत है मेरी जिंदगी, लेकिन तुम पहली ऐसी औरत हो जिसने विक्की मल्होत्रा को ना की। तुम्हारी हाँ खरीदने के लिए मैं 2 करोड़ दे सकता हूँ। अपने चेहरे से मायूसी हटा लो। 10-10 रुपए में बिकते हैं ये रिश्ते, और पूरे 14 साल बाद आज तुम 2 करोड़ में बिक रही। Let's celebrate this occasion. तुम्हें अपने डिसीजन पर अफसोस तो नहीं है ना समीरा? अफसोस तो है, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आई। अफसोस इस बात का है कि तुम जैसे शानदार इंसान को छोड़कर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल के एक जूनियर डॉक्टर से शादी कर ली, उसको चुन लिया। वो तुम्हारा पति है समीरा। कुछ नहीं, मुश्किल वक्त में जो अपने बेटे का बाप नहीं बन सका, वो कभी कुछ नहीं बन सकता। आई हेट हिम। बट विकी, मुझे अभी रियलाइज हुआ, आई लव यू। आई रियली लव यू विकी। I love you too, समीरा। हेलो दीपू तुम्हारे बेटे का नाम है? जी हाँ, कहाँ है वो? मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर। मैं कहाँ से लाऊं आपको 2 करोड़ रुपए देने के लिए? प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा, मेरे पास 2 करोड़ रुपए नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनने की। हेलो हेलो हेलो। काट दिया। मेरी औकात क्या है और क्या मांग लिया उन्होंने मुझसे? कहां से आएगा 2 करोड़ रुपए? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकता हूं। बकवास बंद कर। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा, वरना मेरी बीवी को बहुत अफसोस होगा। उसने विक्की मल्होत्रा को छोड़कर मेरे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर के साथ शादी। स्टूपिड मिडिल क्लास पीपल। तेरा बेटा दरवाजे पर खड़ा है, ले जाओ उसे। दीपू, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? कुछ किया तो नहीं उन्होंने? हैं? कहाँ ले गए थे तुझे? हैं? वो लोग बोल रहे थे कि वो साहिल की जगह मुझे ले आए। कोई बात नहीं बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू वापस आ गई।
मैं पैसे लेकर आ गई। दीपू आ गया। वो आ गया? कहाँ है दीपू? अंदर कमरे में सो रहा है। दीपू? 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 दीपू वापस कैसे आया? वो सीमेंट फैक्ट्री वाले मोंगिया साहब के बेटे साहिल की जगह गलती से हमारे दीपू को ले गए थे। पता चलने के बाद वापस छोड़ गए। शुक्र है भगवान का, थैंक गॉड। दीपू ठीक है, वापस आ गया। मुझे तुमसे कुछ कहना था। विकी ने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की, उसने एक पल नहीं सोचा 2 करोड़ रुपए देने के लिए। पता है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने उसके बारे में कितना गलत सोचा था। He's actually a very nice person. दो करोड़ की क्या अहमियत है तुम्हारे बेटे की जान के सामने समीरा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि रुपए मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि मैं तुमसे कोई ऐसी वैसी उम्मीद रखता हूँ, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारी ये सोच भी गलत है कि मैंने तुम्हें कॉलेज में प्रपोज तुमसे फ्लर्ट करने के लिए किया था। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था समीरा। पहली बार किसी के प्यारे प्यारे कदमों की आहट मेरे दिल के आंगन में गूंजी थी। पहली बार अपने बगीचे के गुलाबों में मैंने खुशबू महसूस की थी। पहली बार बारिशों में मिट्टी से उठती सौंधी सौंधी महक ने मुझे गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। तब मुझे लगा कि मैं भी एक इंसान हूं। तुम वो पहली लड़की थी जो अपनी इज्जत खुद करती थी, और जब तुमने विक्की मल्होत्रा को रिजेक्ट किया तो मैं तुमसे प्यार से ज्यादा तुम्हारी इज्जत करने लगा। तुमने मुझे तब भी गलत समझा था समीरा, और तुम आज भी मुझे गलत समझ रही। मैं बुरा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तन और मन के रिश्तों में फर्क समझ आया। थैंक यू विकी। किस लिए? आपने मुझे इस काबिल समझा कि बिना किसी रिश्ते के 2 करोड़ रुपए दिए जा सके। थैंक यू समीरा। आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? आपने मुझे इस काबिल समझा कि बिना किसी रिश्ते के 2 करोड़ मांगे जा सके। अविनाश, मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों उसके घर जाएंगे। क्यों? उसे थैंक यू बोलने। इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? जो तुम्हें चाहिए था उसने तुम्हें दे दिया, जो उसे चाहिए था तुमने दे दिया। इस सौदेबाजी में थैंक्स की गुंजाइश कहाँ रहती है? ये कोई सौदा थोड़ी था। अच्छा, तो फिर क्या था? विकी ने हमारी मदद की, हमारे बच्चे के लिए। मदद? बिना किसी शर्त? Of course. ओके, जो होना था हो गया। लेकिन अब एक बात मैं बहुत साफ कर दूं हमारे बीच। हमें पैसों की जरूरत थी, विकी ने हमें पैसे दे दिए। बदले में उसे तुम चाहिए थी, तुम चली गई। अब ये सौदा खत्म। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? What nonsense is this? क्या सौदा बोले जा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो आप बोल रहे हो। तो फिर क्या था ये? उसने 2 करोड़ रुपए तुम्हारे हाथ में ऐसे ही रख दिए। इतनी गंदी बात बोल ही रहे हो तो ये भी सुन लो। कुछ वक्त बिताने के लिए कोई इतने सारे पैसे एक औरत तो नहीं देता। बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ आपसे। किसी के बारे में एक पल के लिए भी मैंने कभी नहीं सोचा है। लेकिन विकी के बारे में तो सोचा ना। ओह गॉड, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन अब तो हमारे बच्चे की जान बच चुकी है, इसलिए हमें विकी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई। आप इस तरह मुंह फेर कर मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने कोई गुनाह किया है। अब
क्लियर कीजिए, बताइए मुझे क्या बात है। नहीं करनी है मुझे कोई बात, नहीं कुछ करना है मुझे क्लियर। नहीं अविनाश, पूरी जिंदगी गुजारनी है मुझे आपके साथ। आपकी नजरों में अपराधी बनकर नहीं रह सकती मैं। बात करिए, आप मुझसे बात करिए ना। Behave yourself and don't touch me. Will touch? क्या हो गया? शक हो रहा है मुझ पर? ये अपने आप पर? हाँ? Right? Inferiority complex है आपको। इतने साल पूरी शिद्दत से मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। अगर मुझे विक्की के पास जाना ही होता ना, तो तभी चली जाती जब उसने मुझे प्रपोज किया था। अच्छा, उस फैसले का अफसोस है तुम्हें? उस फैसले पर गर्व है मुझे। अफसोस तो मुझे अब हो रहा है कि जिस विश्वास की डोर को पकड़कर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यकीन नहीं हो रहा कि वही डोर इतनी कच्ची निकली। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि विक्की और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ है। दीपू की खातिर गई थी ना तुम विक्की के पास? हाँ, बहुत प्यार करती हो ना दीपू से? तुम जानते हो। जिस दीपू की खातिर तुम सब कुछ करने को तैयार हो, उसी की कसम खा के कह सकती हो तुम्हारे और विक्की के बीच कुछ नहीं हुआ? अगर मैं कसम खा लूं तो क्या आपको विश्वास हो जाएगा? 14 साल अपनी दिल की गहराइयों से मैंने आपको प्यार किया है अविनाश। अगर आपको मेरे 14 साल के प्यार पर विश्वास ही नहीं है, तो 2.5 अक्षर की कसम पर क्या विश्वास होगा?